कैसे हैं दोस्तों। 1995 में हबल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर बॉब विलियम्स ने एक अजीब फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो हबल टेलीस्कोप यानी उस वक्त की जदीद टेलीस्कोप को आसमान के एक खाली हिस्से की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे हिस्से की तस्वीर जहां बज़ाहिर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और तस्वीर लेने के लिए हबल टेलीस्कोप को मुसलसल 10 दिन के लिए एक ही जगह पर फोकस करना था। और इस तस्वीर के लिए अपर्चर को खुला रखने में तकरीबन 100 घंटे का वक्त दरकार था। ये एक लिहाज से बहुत बड़ी डिमांड थी। नासा की टीम ने इस पर शदीद एहतजाज किया कि इस दौरान और भी बहुत से रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए हबल टेलीस्कोप की ज़रूरत है। फिर आसमान के खाली हिस्से पर दुनिया की जदीद तरीन टेलीस्कोप को 10 दिन के लिए मुसलसल मसरूफ़ रखना कौन सी अक्लमंदी थी। उन्होंने एक लॉजिकल दलील ये भी दी कि अगर ये प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो हमारा पब्लिक इमेज तबाह हो जाएगा, क्योंकि नासा के लिए अमेरिकी गवर्नमेंट पहले ही बहुत कम बजट देती है और बहुत मुश्किल से देती है। लेकिन दोस्तों, तजर्बाकार बूढ़ा बॉब विलियम्स जो अपनी मुलाजमत के आखिरी साल में था, वो हर सूरत ये तजर्बा करना चाहता था। उसका तजर्बा उसे बताता था कि आसमान में नज़र आने वाला खाली रीजन असल में खाली नहीं है। उसका तजर्बा उसे ये बताता था कि अगर हबल टेलीस्कोप को काफ़ी वक्त दिया जाए तो वह उस खाली जगह पर मौजूद लाइट को कैप्चर कर सकती है, जिससे हमें पता चलेगा कि कायनात के शुरू में गैलेक्सीज कैसी थी और बिग बैंग के फ़ौरन बाद क्या हुआ था। तो इसीलिए बॉब विलियम्स ने मुखालफत करने वालों की कोई बात नहीं मानी और आसमान के एक मखसूस ब्लैंक डायरेक्शन में हबल का थोड़ा सा अपर्चर खोल कर उसे मुसलसल 10 दिन के लिए एक ही जगह पर फोकस किए रखा। दोस्तों, आपको बताएं कि हबल टेलीस्कोप जब किसी मंजर की तस्वीर लेता है तो वो कई हिस्सों में मुकम्मल होती है। एक तस्वीर को मुकम्मल करने के लिए उसके कई हिस्सों की तस्वीर ली जाती हैं, फिर उन्हें एक पजल की तरह जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाई जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हबल टेलीस्कोप ने उस ब्लैंक रीजन में 342 पिक्चर्स कैप्चर की। हर तस्वीर के लिए उसे 25 से 45 मिनट लगे। अगले 17 दिनों में इन तस्वीर को साइंटिफिकली क्लियर किया गया और जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाई गई। ये मुकम्मल तस्वीर साइंस की दुनिया में इनकलाब था। आसमान के इस छोटे से ब्लैंक रीजन में 3000 से ज़्यादा कहकशाएं मौजूद थी। इस तस्वीर ने खलाई साइंस को हिला कर रख दिया। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये बज़ाहिर उसी ब्लैंक रीजन की है। आप देखिए कि कैसे खाली जगह पर दरअसल हज़ारों राज छुपे थे और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें देखने वाली कोई आँख आए और राज चुरा ले जाए। खला की इंतहाई गहराई से ली गई इस तस्वीर को हबल का डीप फील्ड इमेज कहा गया। इस इमेज से ये साबित हो रहा है कि डीप स्पेस को अगर मज़ीद खोजा जाए और एक्सपोज किया जाए तो कायनात के आगाज़ की तस्वीर भी ली जा सकती हैं, क्योंकि जो तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने बनाई थी वो 12 अरब साल पुरानी कहकशों की थी। यानी इंसान कायनात की इब्तिदा को देखने से सिर्फ 1.8 अरब साल के फासले पर पहुंच चुका था, जहां से साइंसदानों के ज़हन में मौजूद ख्यालात और भी पुख्ता हो गए कि या तो हबल टेलीस्कोप को अपग्रेड किया जाए या फिर इससे बड़ी और जदीद टेलीस्कोप बनाई जाए। अब देखिए कि ये दोनों काम साथ साथ किए जाते रहे। हबल टेलीस्कोप को अपग्रेड किया जाता रहा, जिसकी वजह से ये डीप स्पेस से आगे बढ़कर अल्ट्रा डीप स्पेस की इमेज बनाने के काबिल हो गई। ये तस्वीर भी बज़ाहिर खाली आसमान के ब्लैंक पोर्शन की है। इसमें 10,000 से ज़्यादा गैलेक्सीज और सितारे नज़र आ रहे हैं, जो जितना मध्यम और रेडिश है वो उतना ही दूर है। बहुत वाज़े और स्पायरल दायरा-नुमा गैलेक्सीज से नज़र आ रही हैं, वो 1 अरब साल पहले की हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दूर जो सुर्खी माइल रेडिश नुक्ते नज़र आ रहे हैं वो दरअसल 13 अरब साल पहले की गैलेक्सीज हैं। मतलब दोस्तों, हबल टेलीस्कोप अल्ट्रा डीप स्पेस में 1 अरब साल से 13 अरब साल की तस्वीर बनाने के काबिल हो गई थी। लेकिन मसला ये था कि यह तस्वीर बनाने के लिए उसे सितंबर 2003 से जनवरी 2004 तक मुसलसल काम करना पड़ा और इन दिनों में कैमरे का लेंस मुसलसल खोल कर रखना पड़ा। ऐसी ही वजूहत थी जब हबल को अपग्रेड किया जा रहा था तो साथ में तारीख की सबसे बड़ी और जदीद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी तैयार की जा रही थी।